गॉड पार्ट 2 में तुम सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू एनिमे का भूत। आज मैं तुम सबको टावर ऑफ गॉड का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन आया होगा, वहां पर क्लिक करो एंड देख लो। एंड आज मैं पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज मैं 3 चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, मतलब टोटल 5 चैप्टर आज इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। माय लेडी यूरी, आप फर्स्ट फ्लोर पे क्या कर रही हो? विल यू प्लीज आंसर मी? एक इरेगुलर टावर पे आ चुका है एंड ही हैज ओपन द गेट हिमसेल्फ। क्या सच्ची में एक इरेगुलर ने गेट ओपन कर लिया है? हाँ सच्ची में, एंड मैं उसे देखने जा रही हूँ। तुझे कुछ प्रॉब्लम है? लेडी यूरी, आपको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। फिर अपनी लेडी यूरी कहाँ पर सुनने वाली है? एक लड़कियाँ किसकी बात सुनती है यार। एंड ये दोनों फाइनली फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके एंड फर्स्ट फ्लोर से वो अपने बैम को देख रहे नीचे। आई होप कि हमें हेडोन ना देख ले। वहाँ पर नीचे देखो, हेडोन के साथ वो नया बच्चा है। कहाँ पर? मुझे बता, मुझे भी देखना है उसे। ही डजंट लुक स्पेशल एट ऑल। मुझे तो लगा था कोई मॉन्स्टर आया है, पर ये तो डिसअपॉइंटिंग निकला। हे इवान, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज अ गाइड? तुझे क्या लगता है उसके पास कोई सीक्रेट पावर्स होगी? मुझे तो लग रहा है कि ये फास्टर है, पर उसकी बॉडी बहुत ही छोटी है एंड बहुत ही छोटी, मतलब कुछ निकम्मा बोल सकते एक तरीके से। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुपोषित है, उसे खाना भी नहीं मिला, उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है। ही इज जस्ट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन। फिर अपनी लेडी यूरी थोड़ी सी पागल हो जाती है, बोलने लगती कि क्या सच्ची में? मुझे तो लगा था कि जो इरेगुलर है उनके दोनों टांगों में से कुछ तो बीम लाइट शूट होती है। अभी मैं उसे क्या बताऊं, वो दोनों टांगों में से बीम लाइट शूट नहीं होती, कुछ और शूट होता है। पर खैर, इस टावर पे जितने भी इरेगुलर आए वो सब बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, पर इसे देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्वालिफाई भी कर सकता है इस टेस्ट को। हाँ, मैं तेरी बात को मानती हूँ। इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी गाय लाइक हिम टू टेक द टेस्ट। इस बॉल की तरफ देख, एक व्हाइट स्टील बॉल जो कि 20 फ्लोर पे यूज होती है, पर अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे यूज हो रही है। हेडन को इरेगुलर पसंद नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि उस लड़के को डराने के लिए हेडन ने उस बॉल को वहां पर रखा है एंड टेस्ट को इतना हार्डर बनाया है। बट एनीवेज, मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर इस बच्चे ने टेस्ट को लिया तो ये जीत पाएगा एंड फर्स्ट फ्लोर पे आ पाएगा। अगर इसने टेस्ट ले ली तो ये पक्का मरेगा, बेचारा बच्चा। तुझे क्या लगता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए? फॉर अ लिटिल एक्साइटमेंट, इरेगुलर ने इस टावर पे बहुत ही परेशानी लाई है, पर मेरे हिसाब से हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर इवान बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर किंग को पता चलेगा तो हम सब मर जाएंगे एंड बिसाइड मुझे तो नहीं लग रहा कि वो बच्चा उस टेस्ट को अपनाएगा। पर उसकी तरफ देख, वो तो भाग रहा है। ही इज टेकिंग द टेस्ट। ये लड़का सच्ची में पागल हो चुका है। एंड फिर यूरी बोलती कि आई नो ही वुडंट डिसअपॉइंट मी, नाउ दिस इज फन। इवान, मेरा पीछा कर एंड मेरे साथ चल। इवान की पहले से फटी पड़ी तो इवान फंसी फ्लोर पे अटका रहता है एंड अपना बैम मर्द के जैसे आगे बढ़ता है एंड आगे बढ़ते समय उसे ऊपर से कोई तो आते हुए दिखता है एंड धीरे धीरे कोई लात उसके मुंह पे लैंड करती है एंड वो लात किसकी थी? हमारी यूरी की थी। एंड यूरी वापस से लैंड करके अपने बैम को नीचे गिरा देती है। फिर यूरी उसे बोलती कि तेरे पास कोई मरने की इच्छा है? मेरे सवालों का जवाब दे। तुझे समझ भी रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर तुम्हें अभी तक इवान का काम नहीं समझ आया तो इवान एक गाइड है, अपने यूरी का गाइड है। इवान गाइड करता है यूरी को कि तू आगे ऐसा कर। जिसे समझ में आया वो समझ गए होंगे। तो फाइनली इवान भी नीचे आ जाता है एंड अपना जो गार्डियन था वो बोलने लगता है इवान तू भी यहाँ पर। एंड फिर अपना इवान डर डर के बोलता है कि मिस्टर हेडन, आप अभी तक बहुत ही तंदुरुस्त लग रहे हो। फिर अपनी यूरी बोलती तुम लोग अपनी बकवास बंद करो एंड इवान तेरे पास एक्स्ट्रा पॉकेट होगी तो मुझे दे। हेडन ने इस बेचारे बच्चे को एक पॉकेट भी नहीं दी। सो इस चीज की वजह से मुझे नीचे बुलाया। क्या? रुक जा, मैं पॉकेट चेक करता हूँ। हाँ, ये रही मेरे पास पॉकेट, एक ए ग्रेड पॉकेट, पर ये एक लोती पॉकेट है मेरे पास। फिर अपना बैम को यहाँ पर घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। फिर अपना बैम उस पॉकेट को हाथ लगाता है एंड तभी उस पॉकेट में से कुछ तो ऑरा टाइप एनर्जी निकलती है। फिर अपना इवान बोलता है कि प्रीटी गुड, व्हाट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पॉकेट? तू मेरी भाषा समझ रहा है? फिर अपनी यूरी वहां पर आने के बाद बोलती कि ये पॉकेट बहुत ही हायर रैंक लोगों का है। फिर अपनी यूरी वहां पर आने के बाद बोलती कि ये पॉकेट बहुत ही हायर रैंक लोगों का है, थैंक यू बोल हमें। तू समझ रहा है हम क्या बोल रहे? फिर हम देखते कि हमारे बैम को उनकी भाषा फाइनली समझ में आ चुकी है एंड बैम मन में ही बोलता है कि एक मार्वल, क्या ये मार्वल मुझे अलाउ करता है तुम लोगों की भाषा समझने में? फिर यूरी बोलती है बिंगो, दैट्स राइट। फिर बैम बोलता है नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर अपना इवान एकदम इंट्रोडक्शन करता है, खुद का इंट्रोडक्शन करता है एंड उस पॉकेट का इंट्रोडक्शन करता है। इवान बोलता है कि आई एम इवान एड्रॉक, एन ए रैंक गाइड एंड अ रैंकर ऑफ द टावर। दैट लेडी ओवर देयर इज लेडी यूरी, ऑल्सो अ रैंकर ऑफ द टावर। मैंने जो तुझे अभी दिया उसे पॉकेट बोला जाता है। अगर तू टावर पे जाना चाहता है तो पॉकेट तेरे पास होनी चाहिए। इस पॉकेट में बहुत सारे फंक्शन है, पर जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसलेशन का। तू कौन सी भी लैंग्वेज समझ सकता है टावर की, अगर तेरे पास पॉकेट होगा तो।
एंड एक और चीज, अगर तू इस पॉकेट को बोलेगा इनविजिबल मोड तो ये पॉकेट इनविजिबल हो जाएगा, एंड वापस से इनविजिबल मोड बोलेगा तो वापस से वो पॉकेट आ जाएगा। फिर अपनी यूरी वापस से हेडोंग का सर खाने लगती है एंड बोलती है, आर यू रियली गोइंग टू गो सो फार टू फोर्स हिम आउट जस्ट बिकॉज ही इज एन इरेगुलर। फिर अपना हेडोन बोलता है, नहीं नहीं आप प्रिंसेस, कुछ तो आप गलत समझ रही हो, मैं इस टेस्ट को एकदम प्रॉपर वे में लेके जा रहा हूँ, मैं उसे फेंकने नहीं वाला। तू रीजन दे रहा है हेडन, जो अभी टेस्ट होने वाली वो 10th फ्लोर की टेस्ट है, ना कि फर्स्ट फ्लोर की टेस्ट। फिर अपना हेडन बोलता है कि प्रिंसेस यूरी आप भूल गई हो शायद, जो इरेगुलर रहते हैं उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रहती है, ये एक एप्रोप्रिएट टेस्ट है फॉर एन इरेगुलर, क्योंकि वो स्पेशल रहते हैं। फिर अपना बैम बीच में बोलता है कि सॉरी टू इंटरप्ट, पर ये इरेगुलर क्या रहता है मुझे भी कोई बताओ। फिर अपनी यूरी एक्सप्लेन करती है, अगर किसी ने गेट को खुद से ओपन किया तो उसे इरेगुलर का टाइटल मिल जाता है। इरेगुलर मतलब टावर ने उसे चूज नहीं किया, वो खुद आया है इस टावर में। इस टावर में वही आ सकते हैं जो इस टावर के लायक हो एंड इस टावर ने चूज किया हो उन्हें, बट ऑन अ रेयर ओकेजन इरेगुलर लाइक यू हु वेरंट चूज फाइंड देयर वे इन। इरेगुलर की वजह से टावर में बहुत परेशानी हुई है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ रहती है, पर तेरे पास देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ भी नहीं है। तू तो बहुत ही छोटा है, पर जब तू बड़ा हो जाएगा तू हैंडसम बनेगा। इवन इवान आवर ए रैंक गाइड हियर एडमिट ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉय, ही इज जस्ट लाइक अ बेबी। तो तू समझ रहा है हेडन में क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? तुझे नहीं लग रहा कि तुझे टेस्ट की जो लेवल है तुझे वो कम करनी चाहिए? फिर अपना हेडन बोलता है, प्रिंसेस यू रियली वांट हिम टू गो अप टू द टावर डोंट यू? वेरी वेल देन आई विल चेंज द रूल्स स्लाइटली। हाउ अबाउट दिस? अगर तू तेरा वेपन उसे प्रोवाइड करेगी तो मैं टेस्ट को बदल सकता हूँ। तेरे वेपन सिर्फ हाई रैंकर्स के लिए रहते हैं, अगर तू उसे तेरे वेपन्स प्रोवाइड करेगी तो उसके पास हुज एडवांटेज रहेगा। बाय द वे तेरे पास ब्लैक मार्च है ना जो तुझे किंग ने दिया था? ब्लैक मार्च नाम सुन के इवान डर जाता है एंड बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली लैंडिंग वेपन्स इज अगेंस्ट द रूल, पर अगर तू ब्लैक मार्च उसे दे देगी तो मैं अलाउ कर दूंगा। फिर अपनी यूरी टेंशन में आ जाती कि ब्लैक मार्च में कैसे दे दूं। फिर अपना हेडन बोलता है कि डू यू थिंक इट्स टू मच? तुझे उस लड़के को ऊपर भी भेजना है पर तुझे तेरा वेपन उसे देना ही नहीं है। फिर अपनी यूरी मन में बोलती, साला कुत्ता खाएगा, इसको पता है ब्लैक मार्च कैसा वेपन है, पर तब भी। फिर अपना हेडन बोलता है कि चल ठीक है, फिर अगर तू तेरा वेपन उसे देना नहीं चाहती तो मैं उसे बोलता हूँ कि तू बेयर हैंड से लड़ाई कर। फिर अपनी यूरी बोलती कि ये नए लड़के तेरा नाम क्या है मुझे बता। फिर अपना बैम बोलता है कि मेरा नाम है बैम, 25th बैम। फिर अपनी यूरी बोलती कि ऑल राइट बैम, वांना गो टू द टावर और गिव अप? ऑब्वियसली अपना बैम गिव अप तो नहीं करने वाला, तो बैम बोलता है कि नहीं मैं गिव अप नहीं करने वाला, मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ। फिर अपनी यूरी बोलती कि हाँ पहले से डेट कर रहा है, किसको ढूंढना चाहता है? फिर बैम बोलता है नहीं नहीं मेरी एक दोस्त है उसको ढूंढना चाहता हूँ। फिर यूरी बोलती कि तू अगर वहां पर जाएगा तो तू मर जाएगा, तुझे पता है ना ये सब। फिर ऑब्वियसली बैम बोलता है कि इट डजंट मैटर, आई विल गो एनीवे, मुझे उसे ढूंढ के रहना है। फिर यूरी बोलती है विजिबल मोड एंड उसके विजिबल मोड कहते ही उसके इन्वेंटरी से एक ब्लैक मार्च नाम का वेपन बाहर आ जाता है एंड ब्लैक मार्च का वेपन हाथ में लेके बोलती ये ले मेरा ब्लैक मार्च वेपन, मैं तुझे दे रही हूँ। पर इवान वहां पर आ जाता है बोलता है कि लेडी यूरी यू कैन डू दैट, तू ब्लैक मार्च जैसा वेपन उसे दे रही है, अगर किंग को पता चलेगा तो हम सब मर जाएंगे। फिर बैम मर्दों जैसा बोलता है कि इट्स ओके, तुझे इतना प्रीशियस चीज मुझे नहीं देनी चाहिए। फिर यूरी बोलती है ले ले, अगर ले लेगा तो मर जाएगा एंड फिर बैम उस हथियार को ले लेता है। फिर हमें ब्लैक मार्च की समरी मिलती है। ब्लैक मार्च एक नीडल जैसा वेपन है जो कि एक नीडल टाइप रहता है, वो नीडल जैसा स्टैब करता है एंड ब्लैक मार्च को ग्रेटेस्ट नीडल ऑफ ऑल टाइम बोला जाता है। ब्लैक मार्च एक 13 मंथ सीरीज है जो कि असूल एडवर्ब ने क्रिएट किया था। ब्लैक मार्च इज लाइक अ हाफ लिविंग थिंग, अगर तूने उसे जगाया तो तेरे पास एक्सट्रीम पावर होगी। ऑफ कोर्स अगर तू इस ब्लैक मार्च को ले भी लेगा तो तेरे पास कम ही चांस होगी जीतने के। इस वेपन की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है विल्डर पर अगर तुझे सच्ची में टेस्ट देनी है तो मैं तुझे मेरा वेपन दे देती हूँ। एंड बैम का लास्ट वर्ड रहते हैं थैंक यू यूरी, आई प्रॉमिस टू गिव दिस बैक। एंड इसके साथ बैम चला जाता है टेस्ट को देने एंड फिर इवान चिंता में बोलता है कि लेडी यूरी आप उस छोटे बच्चे को ब्लैक मार्च जैसा वेपन क्यों दे रही हो, क्या आप उसके प्यार में फंस गई हो? फिर यूरी उसके सर पे एक तमाशा मार के बोलती कि चुप हो जा पागल। फिर इवान बोलता है कि लेडी डू यू रियली थिंक कि इस रेगुलर के पास कोई चांस है टावर में आने का? फिर यूरी बोलती मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है ये सब सोचने का, मुझे सिर्फ वो पसंद आया है बस इतना ही। एंड फिर हम बैम को देखते हैं जो कि टेस्ट देने जा रहा है एंड उसके सामने
सामने वो ईल आ चुका है एंड बैम इज रेडी फॉर अटैकिंग। पर तभी हम देखते हैं कि एक डार्कनेस में कोई तो एक बड़े से माउंटेन पे खड़ा है। फिर तभी हम बैम की आवाज सुनते हैं। इन द डार्कनेस शी वॉज माई स्टार, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक, टोल्ड मी अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड गिव मी अ रीजन टू लिव। सिंस माई बर्थ आई हैड बीन ट्रैप्ड इन डार्कनेस, आई हैड लेड डाउन अंडर द नाइट स्काई बिफोर, बट व्हेन शी जॉइंड माई डार्कनेस द स्काई अबोव बिकम अ ब्यूटीफुल नाइट स्काई। एंड फिर हम बैम की तरफ देखते। बैम उस ईल के सामने कितना पिद्दू सा लग रहा है यार। फिर हम यूरी की आवाज सुनते हैं एंड यूरी बोलती कि मैंने उसे टेस्ट देने के लिए परमिशन तो दे दी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट में जीत पाएगा। हे मिस्टर ए रैंक गाइड, तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसे जीत पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जीत पाएगा। यू कैन ओनली होप फॉर अ मिरेकल, पर एक्चुअली देयर इज वन वे ही कैन विन। इन दोनों की पावर सिस्टम में बहुत ही डिफरेंस है। ऑफ कोर्स बॉय की पावर बहुत ही कम है। अगर अपना लड़का उस ईल से एस्केप कर पाएगा एंड उस बॉल की तरफ जाएगा तो आई थिंक सो कि वो जीत सकता है, पर तब भी ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये ईल बहुत ही फास्ट ईल है। द बॉय कांट एस्केप फ्रॉम इनसाइड द सिंसू। अगर उसे जीतना है तो उसे भागना नहीं पड़ेगा। द ओनली वे टू पास दिस टेस्ट इज टू फाइट द ईल इंस्टेड। एंड ऑफ कोर्स वो ईल को हरा तो नहीं पाएगा एंड वो ईल बहुत ही हंग्री है। द बॉय इज नॉट एन एनिमी, ही इज जस्ट अ लिटिल स्नैक। जब ईल बैम को मुंह में डाल देगी तब अपने बॉय के पास एक चांस है। द बॉय मस्ट टैप द ईल टंग विद अ ब्लैक मार्च। दूसरे वेपन काम नहीं करेंगे पर ब्लैक मार्च जरूर काम करेगा। कुछ टाइम के लिए ईल अनकॉन्शियस हो जाएगा एंड जब ईल पेन में होगा तब हमारे पास एक चांस बनता है उस बॉल को फोड़ने के लिए। अगर अपना बैम ये सब कर लेगा तो अपने बैम उस टेस्ट को जीत जाएगा। अभी उसे भागना पड़ेगा, उसे उसकी लिमिट वीकनेस डिस्कवर करनी पड़ेगी, पर अपना बैम उस ईल के सामने भाग नहीं रहा। अपनी यूरी भी चिंता करने लगती कि उसे क्या हो गया, एकदम फ्रोज हो गया उस ईल के सामने। हे नहीं बच्चे, तो क्या कर रहा है वहां पर, एक जगह पर क्यों खड़ा है, वहां से भाग, उस बॉल की तरफ जा एंड उस बॉल को फोड़। अपनी यूरी चिल्लाती हुए पागल हो चुकी है, उसे बोल रही कि भाग वहां से, भाग वहां से, पर बैम वहां से भागने का नाम ही नहीं ले रहा। एंड बैम ने उस ब्लैक मैच को टाइटली पकड़ा हुआ है एंड फिर अपनी यूरी को उसकी चिंता हो जाती है एंड यूरी बोलती कि मैं वहां पर जा रही हूँ, मैं उसे बचाने जा रही हूँ। एंड फिर इवान अपने यूरी को पकड़ लेता है एंड बोलने लगता है कि दैट्स द आंसर। अगर ईल उसे मुंह में डाल लेगी तो तभी वहां पर हमें चांस मिलेगा ईल के मुंह में हमला करने का एंड इस चीज के द्वारा बैम इस टेस्ट को पास कर सकता है। अपने इवान ने सही कहा था, अपने बैम ने वही किया जो इवान ने बोला था। बैम ने उस ईल के मुंह में स्टैब कर दिया एंड तभी अपना बैम उस सर्कल पे तलवार मारता है पर कुछ नहीं होता। फिर अपनी यूरी हेडन से पूछती कि क्या हुआ, उस बॉल को कुछ नहीं हुआ, क्यों, बता मुझे। फिर अपना हेडन भी बोलने लगता है क्या पता क्या पता, एक बॉल जो ब्लैक मार्च से भी नहीं फूटा, मैंने अभी तक मेरी जिंदगी में कोई बॉल ऐसा देखा ही नहीं है। फिर अपना हेडन बोलता है वेल मे बी इट्स रियली वेल मेड। एंड फिर हम अपने बैम की तरफ देखते हैं। बैम बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है उस सर्कल को फोड़ने के लिए। फिर अपनी यूरी हेडन से बोलती कि ये ब्लैक मार्च के द्वारा भी नहीं फूट रहा, किससे बना ये बॉल। फिर अपना हेडन बोलता है वेल मे बी इट्स रियली वेल मेड बॉल। फिर अपनी यूरी पागल हो चुकी है एंड बोलती कि रियली वेल मेड, तू मेरे से मजाक कर रहा है, तो तूने ये सब जानबूझ के किया है, मेकिंग फेल द टेस्ट डिडंट यू, साला कुत्ता रैबिट, इस टेस्ट को अभी रोक दे। पर हेडन बोलता है सॉरी आई कांट, वंस द टेस्ट इज स्टार्टेड इट शुड ओनली एंडेड व्हेन ही गिव अप। एंड आई डोंट थिंक सो कि अपना बैम गिव अप करने वाला है इतना जल्दी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैम कोशिश कर रहा है उस सर्कल को फोड़ने की। एंड तभी ईल वापिस से जग जाती है एंड अपने बैम के तो लग चुके हैं। एंड यहाँ पर अपनी यूरी बहुत ही चिंता में एंड बोलने लगती कि मुझे बैम को वहां से निकालना पड़ेगा। फिर तभी इवान उसे पकड़ लेता है एंड बोलता है कि लेडी वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, उसके पास ब्लैक मार्च है, ब्लैक मार्च के साथ वो कुछ भी कर सकता है, ब्लैक मार्च से वो मदद भी मांग सकता है, आपको पता है ना ब्लैक मार्च आधा जिंदा है। फिर इवान बैम को बोलता है कि तू ब्लैक मार्च से मदद मांग, ब्लैक मार्च तेरी जरूर मदद करेगा। फिर अपनी यूरी बोलती कि इवान तू क्या पागल हो चुका है, ब्लैक मार्च अभी तक मेरे लिए भी काम नहीं आया तो उसके लिए कैसे काम आएगा, वो तो अभी एक रुकी है। फिर अपना इवान बोलता है शी विल। फिर अपनी यूरी पूरी कंफ्यूज मोड में चली जाती है। फिर अपना इवान बोलने लगता है कि तूने बोला था कि तुझे ब्लैक मार्च हैंडल करने में बहुत ही मुश्किल जा रही है क्योंकि ब्लैक मार्च एक टॉम बॉय है, यू सेड इट्स हार्ड टू टॉक टू हर, पर क्या पता यहाँ पर वो काम आ जाए। फिर अपनी यूरी बोलती कि क्या बकवास है ये सब। फिर अपना बैम उस ब्लैक मार्च को हाथ में लेके बोलने लगता है प्लीज हेल्प मी मेक इट अप टू द फ्लोर। एंड अपनी यूरी बैम का मदद करने चली जाती है, पर तभी वहां पर एक ग्लोइंग सा ऑरा आ जाता है एंड उस ऑरा में से एक लड़की बोलती है तुझे सच्ची में वो चीज चाहिए। फिर अपनी ब्लैक मार्च बोलने लगती है कि प्रीशियस गोल्ड एंड ज्यूल, मैजिकल फ्रूट, हेवनली ब्यूटीज, टेस्ट ऑफ पावर, ग्लोरी, स्वीट्स, अबव ऑल तुझे यहाँ पर क्या लेके आया। फिर अपना बैम बोलता है कि आई जस्ट वॉन्ट रेचल। फिर अपनी ब्लैक मार्च बोलने लगती कि रेचल वो कौन है।
वो कौन से ज्वेल का नाम है? क्या वो टावर की सबसे खूबसूरत वुमेन है? फिर अपना बैम बोलता है कि नहीं, रेचल मेरी एक दोस्त है। आई यूज टू स्पेंड टाइम विथ हर। शी इज नॉट अ मार्वल, शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द टावर और वर्ल्ड। वो एक टॉम बॉय है जो हमेशा मजाक उड़ाती रहती है एंड कभी कभी मुझसे झूठ भी बोलती है, बट शी इज द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ। मैं यहाँ पर सिर्फ उसके लिए आया हूँ, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। फिर अपनी ब्लैक मार्च बोलने लगती है कि यू बोरिंग, कितना बोरिंग है यार तू, मुझे तेरे जैसे लड़के सच्ची में पसंद नहीं है, पर तब भी तू मेरे जैसा ही है। चल ठीक है, मैं तुझे मेरी पावर दे देती हूँ, जस्ट दिस वन टाइम। एंड तभी बैम को पावर मिल जाती है एंड बैम बोल लगता है कि ये कौन सी पावर है, इतनी खतरनाक पावर। एंड फाइनली अपना बैम उस सर्कल को फोड़ देता है एंड अपनी यूरी गुस्से में हेड ऑन को बोलती है कि पागल हेड ऑन, तूने क्या कर दिया है उस बॉल को। यूरी बैम को बोलने लगती है कि वहां से चला जा बैम बॉय, पर बैम उस सर्कल के काले साये में पूरी तरीके से मिल जाता है एंड वहां से गायब हो जाता है। एंड ये सब शॉक में चले जाते हैं, अपना बैम वहां से डिसअपेयर हो चुका है। एंड फिर अपनी यूरी बोलती कि हे यू डैम रैबिट, तूने उस बॉल को क्या किया है? फिर अपना हेड ऑन बोलता है कि कुछ भी तो नहीं, मैंने सिर्फ उसकी विश ग्रांट की है। द बॉय वेंट अप। फिर अपनी यूरी हेड ऑन को बोलती कि हेड ऑन तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सच्ची बता। फिर अपना हेड ऑन बोलता है कि मैं सिर्फ उन्हें टेस्ट करता हूँ जो उस टावर में एंटर करना चाहते हैं, मैं ऐसे टेस्ट प्रिपेयर करता हूँ जो उनके विश के लायक हो। मुझे लग रहा है आपको उसका पीछा करना चाहिए प्रिंसेस यूरी। मिस्टर बैम टुक द ब्लैक मार्च विथ हिम। फिर अपने यूरी को सब कुछ समझ में आ जाता है। यूरी बोलती कि चल यीवान उसको ढूंढने। एंड फिर हम हेडन को देखते हैं, हेडन किसी के साथ तो बात कर रहा है। हेडन बोलता है कि आपने देखा उस बॉय को जो कि ऊपर गया अभी अभी, मिस। एंड फिर नेक्स्ट पैनल में हम अपने यूरी को देखते हैं। यूरी बहुत ही पागल हो चुकी। यूरी बोलती कि वो रैबिट खुद को क्या समझता है, अभी मैं उस लड़के को कैसे ढूंढूंगी, मुझे इस ब्लैक मार्च को भी ढूंढना है एंड आई कांट बिलीव आई फेल इन लव विद स्ट्रेंजर एंड रन अवे। फिर यूरी इवान की तरफ देखती है एंड यूरी बोलती कि इवान तू क्या सोच रहा है? फिर इवान बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं काश उसके जैसे होता। मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था हम दोनों में कुछ डिफरेंट नहीं था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस लड़की के जैसा हूँ मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था। फिर अपनी यूरी बोलती कि नहीं तू उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। फिर इवान बोलता है कि माई लेडी, मुझे लग रहा है कि वो चेंज हो जाएगा। टावर में बहुत सारे चीजें हैं जो उसे मिल जाएंगे। टावर में बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी है, पावर है जो कि उसे सीड्यूस कर देंगे। अगर बैम उस लड़की का पीछा करते रहेगा तो उसके पास अनवेयरिंग पैशन है। मुझे याद भी नहीं है मैं इस टावर में क्यों आया था। बैम ने मुझे सच्ची में चेंज कर दिया है। फिर इवान बोलता है कि मुझे लग रहा है बैम इवान हेल्स फ्लोर पे होगा। फिर यूरी बोलती है कि इवान हेल्स फ्लोर, यू मीन द फ्लोर ऑफ टेस्ट? फिर अपना इवान बोलता है हाँ, चूजन हमेशा वहां पर ही जाते जब वो एंटर कर जाते टावर में। द फ्लोर ऑफ टेस्ट इज वेयर कैंडिडेट टेस्ट देयर क्वालिफिकेशन टू गो अप टू द टावर। सो मुझे लग रहा है कि मिस्टर हेडॉन ने उन सबको वहां पर ही भेजा होगा। फिर अपनी यूरी बोलती कि चलो उस फ्लोर ऑफ टेस्ट में जाते हैं एंड ब्लैक मार्च को वापस लाते हैं। फिर इवान बोलता है कि हम वहां पर अलाउड नहीं है, पर तुम सबको पता है कि यूरी किसी की बात सुनती नहीं। एंड फिर ये दोनों फ्लोर ऑफ टेस्ट की तरफ जाने लगते हैं।